हे गाइस, मैं हूं सिद्धार्थ और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है पढ़ना क्यों जरूरी है, यानी रोल ऑफ एजुकेशन इन आवर लाइफ। दोस्तों, जो एजुकेशन है वो हमारे जीवन में नींव की ईंट का काम करती है। जैसे नींव की ईंट जितनी ही मजबूत हो, बिल्डिंग उतने ही साल चलती है और उतनी ही बढ़िया बनती है। ये हमारे लाइफ में जड़ का काम करती है, नींव की ईंट का काम करती है। पूरा पेड़ जो है वो जड़ पे टिका होता है। अगर जड़ मजबूत ना हो तो तूफानों में पेड़ नीचे गिर सकता है। तो जितनी मजबूत हमारी नींव की ईंट होगी, यानी जितनी बेटर हम एजुकेशन होगी, हमारे जीवन की मंजिल उतनी ऊंची होगी और हम अपनी लाइफ में उतनी ही सक्सेस हासिल करेंगे। दोस्तों, ये जो पढ़ाई है ये हमारे जीवन का सिद्धांत है। जैसे न्यूटन, महान साइंटिस्ट जो न्यूटन थे, उनके सिद्धांत हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटी हैं, कि बहुत से उन्होंने प्रिंसिपल दिए हैं। उनमें से कुछ आते हैं, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है कि जैसे पेड़ से जब कोई फल गिरता है तो वो नीचे की ओर आता है। तो ये एक सिद्धांत है, ये आप इसे माने ना माने, लेकिन ये पूर्ण रूप से सत्य है कि पेड़ से टूटा हुआ फल जो है वो नीचे की ओर ही गिरता है, वो कभी ऊपर नहीं जाता। अब मान लो अगर किसी ने ये मान लिया कि पेड़ से टूटा हुआ फल ऊपर की ओर जाता, तो उसका क्या परिणाम होगा? इसका परिणाम ये होगा कि उसकी समझ हर बार गलत साबित होगी। तो इसलिए आपको ये समझना है कि ये जो शिक्षा है, जो पढ़ाई है, ये हमारे जीवन का सिद्धांत है। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है अगर हम अपने जीवन में कुछ अचीव करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अब कुछ सवाल यहाँ पे आते हैं। कुछ लोगों के मन में मेंटल जो है माइंडसेट जो है गलत होता है, उसको हम कैसे सही करें? जो पहला सवाल आता है वो ये है कि मैं अमीर माँ बाप की औलाद हूँ, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, जो पढ़ाई है वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं की जाती, ये हमारी सोचने समझने की क्षमता को मजबूत बनाती है, हमारी निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत बनाती है। आप गरीब हैं, अमीर हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक छात्र में ही जो है वो एक उसमें क्षमता होती है कि वो खुद को बदल सकता है, संसार को बदल सकता है, अपने परिवार को बदल सकता है, आर्थिक स्थिति को बदल सकता है। तो आपको एक संपूर्ण व्यक्तित्व के स्वामी बनना है। इसके लिए हमारे जीवन में एजुकेशन का बहुत रोल है। ये सिर्फ हम फाइनेंस के लिए नहीं कर रहे। हाँ, और अगर आप में काबिलियत नहीं है, आप में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, तो आपके पास दौलत होगी भी, आप उसको भी गवा दोगे, क्योंकि उसको मेंटेन करने के लिए भी आपके अंदर सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए। तो दोस्तों, जो एजुकेशन है उसे हमें इम्पोर्टेंट रोल को समझना है। क्या एजुकेशन का कोई विकल्प है? दोस्तों, एजुकेशन का विकल्प है ये, इस सवाल का जवाब जब हम ढूंढते हैं तो हमें ये पाते हैं कि एजुकेशन का, हम जो ज़िंदगी में फ्यूचर में बहुत सी चीज़ें करेंगे तो उनके बाद हमारे पास विकल्प होंगे। जैसे अपनी मर्जी से जीने का अधिकार, अपनी मर्जी से चीज़ों को चुनने का अधिकार, लेकिन एजुकेशन का कोई विकल्प नहीं है। हाँ, एजुकेशन हमें विकल्प चुनने के लायक बनाती है। ये पढ़ाई है जिससे हम विकल्प को चुन पाते हैं, हम अपनी लाइफ में सही निर्णय ले पाते हैं। इसलिए अगर आप एक स्टूडेंट है तो इस बात को समझिए कि सबसे ज़्यादा जरूरी आपकी लाइफ में एजुकेशन है, और दिल लगा के पढ़िए, खूब मेहनत करिए, क्योंकि स्टूडेंट को बार बार सुनने को मिलता है कि पढ़ लो, अच्छे मार्क्स ले लो, तभी अपने जीवन में कुछ अचीव कर पाओगे। इसलिए पढ़िए। आजकल के कुछ स्टूडेंट जो है वो पास होने मात्र के लिए पढ़ते हैं। दोस्तों, जो आपकी पढ़ाई है वो सिर्फ पास होने के लिए नहीं है। आप इसमें रचनात्मक बनिए, क्रिएटिव बनिए, आप इसमें नए नए क्वेश्चन पुट कीजिए, आप अपने सिलेबस के साथ साथ उसमें अच्छी चीज़ें पढ़िए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपको, इन्फॉर्मेशन आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगी, आपको नेट पे, इंटरनेट पे मिल जाएगी, जिससे आप अपनी इन्फॉर्मेशन और आपकी मेंटल पावर को बढ़ा सकते हैं। अब जो दूसरा है वो ये है कि पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग में क्या अंतर है। दोस्तों, जो हमारी पॉजिटिव थिंकिंग है वो वे थिंकिंग है जो हमारी क्षमता को बढ़ाती है, हमें समस्याओं से लड़ने के लिए हमें तैयार करती है। इस थिंकिंग से आदमी अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगा, क्योंकि महान वैज्ञानिकों का भी कहना है, हर महान लेखक ये कहता है कि जिस बंदे की सोच सकारात्मक है, जिसका नज़रिया मजबूत है, उसे कोई नहीं रोक सकता, वो अपने जीवन में सफलता हासिल करेगा। अगर आपका IQ कम भी है, आपकी बौद्धिक क्षमता, आपकी याद करने की लर्निंग क्षमता कम भी है, लेकिन अगर आपकी सकारात्मक नज़रिया, तो आप बार बार अभ्यास से भी आप उसे पा लोगे। लेकिन अगर आपका नज़रिया नेगेटिव है तो अपने जीवन में आप कुछ ढंग का अचीव नहीं कर पाएंगे। अब नेगेटिव थिंकिंग क्या है?
नेगेटिव थिंकिंग मैं कर नहीं सकता, ये मुझसे नहीं होगा, ये मेरे बस की बात नहीं है, पढ़ने से कुछ नहीं होता, मेरी जो किस्मत में है वही मिलेगा, अरे कहीं जख लगा लेंगे, कहीं जुगाड़ लगा लेंगे, आजकल नौकरी तो मिलती नहीं है। तो दोस्तों ये सब जो है, ये थिंकिंग जो है इस तरह की, ये नेगेटिव थिंकिंग है, ये आपको पतन की ओर ले जाएगी। इस तरह की थिंकिंग रखने वाले व्यक्ति पूरी उम्र पछताते हैं, क्योंकि वो सही समय पे जब स्टूडेंट होते हैं तो वो अपनी लाइफ में अच्छी तरह से पढ़ते नहीं हैं, तो वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाते हैं। जो दूसरी थिंकिंग है वो है पॉजिटिव थिंकिंग। ये थिंकिंग आपकी सोच को मजबूत बनाती है, ये आपके अंदर एक नया जज्बा लाती है, आपको मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार करती है। ये अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग कि मैं कर सकता हूँ, हर समस्या का समाधान होता है, हाँ ये मेरे पढ़ाई मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, अगर मैं पढ़ूंगा तभी मैं कुछ अपनी लाइफ में अचीव करूँगा, मैंने अपनी लाइफ में, मुझे अपनी लाइफ में पूरा फोकस है, अपनी लाइफ के लेकर मैं सीरियस हूँ, बड़ों की बातों को ध्यान से सुनना, इन सब चीज़ों का अगर पालन करेंगे तो आप एक पॉजिटिव थिंकर हैं और आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों दो तरह के लोग मिलते हैं। पहला, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे जब आप मिलते हैं तो वो आपको ये बता देंगे कि आप ये काम क्यों नहीं करना चाहते, आप क्यों नहीं कर सकते आप, तो वो आपके आगे 1000 रीजन दे देंगे कि ये ऐसा है, ये बहुत मुश्किल है, ये नहीं हो सकता, इसे ट्राई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो आपकी सोच के अंदर एक दीवार पैदा कर देंगे। ये नेगेटिव थिंकिंग वाले पर्सन है। दोस्तों एक्चुअल में वो आपको ये नहीं बता रहे कि आप नहीं कर सकते, वो आपको ये बता रहे हैं कि मैं इस काम को नहीं कर पाया, तो वो आपको ये बता रहे हैं। तो आपको ये समझना है, ऐसे लोगों से आपको बातों को ध्यान से सुनना है, लेकिन ऐसे लोगों से दूर रहना है। उनकी बातों में देखना है कि अगर वजन है तो आपको उनकी बातों को ध्यान देना है। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको प्रेरित करेंगे, आपके अंदर की कमियों को बताएंगे, लेकिन आपको ये विश्वास लाएंगे आप उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। वो आपको हर समस्या का समाधान करने का लिए प्रेरित करेंगे, और कुछ समस्याएं तो वो आपको सही रास्ता बताएंगे। ऐसे लोगों को फॉलो करना है, ऐसे लोगों को सुनना है, ऐसे लोगों को अपना आदर्श बनाना है। जैसे आप किसी भी फील्ड में कुछ करना चाहते हैं ढंग का, तो उस फील्ड के एक्सपर्ट से मिलिए, उनसे करिए। तो अगर आपकी सोच अच्छी है तो आप अपने जीवन में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। महान लेखक अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि नकारात्मक सोच पतन की ओर ले जाती है और सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति को कोई नहीं रोक सकता। अगर आपकी सोच सही है और आपको पता है कि आप कुछ काम जो कर रहे हैं वो सही है, दिल से करना चाहते हैं, तो आपको पूरा संसार में कितने भी लोग आपके खिलाफ क्यों ना हो जाए, आपको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए सही तरह से, सही तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। आपको सफलता हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। जो तीसरा है लक्ष्य का महत्व। दोस्तों जो गोल है हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप सोचिए, आप किसी ऐसी बस में बैठे हैं जिसमें जब से पहले आप बैठते हैं तो आपसे कंडक्टर पूछता है कि आपको कहाँ जाना है, यानी आपका डेस्टिनेशन क्या है। दूसरा, आप कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी प्लानिंग करते हैं, सबसे पहले आप उसकी प्लानिंग करते हैं, आप क्या करेंगे, कैसे जाएंगे, किन किन कपड़े ले जाएंगे, कितने दिन रहेंगे। तो सारी प्लानिंग जरूरी होती है। हम लाइफ को रिलेटेड ऐसा क्यों नहीं करते? लाइफ में अधिकतर लोगों का कोई गोल नहीं होता। अधिकतर छात्रों का पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि पढ़ना जो है वो उसमें मेहनत लगती है, तो उसमें मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि उनका कोई गोल नहीं है। सबसे पहले छात्रों को अपनी लाइफ में एक गोल बनाना चाहिए। कोई भी सर्विस हो सकती है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन का हो सकता है, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, कोई भी गोल हो सकता है। जिसको पेंटर, ऐसा काम जिसको आप करने से आपको इंटरेस्ट है, आपकी हॉबी है, आपको उसको काम करने से मजा आता है, आप में पूरी तरह खो जाते हैं। पहले अपने अंदर की स्ट्रेंथ को पहचानिए। इसमें आप अपने सगे संबंधियों का, अपने पेरेंट्स की मदद ले सकते हैं। आप अपने आप खुद के साथ समय बिताएं। जब आप खुद के साथ समय बिताएंगे, क्योंकि अधिकतर व्यक्ति जो है वो अपने साथ समय नहीं बिताते, वो एकांत में रहते। जब एकांत में व्यक्ति रहता है तभी बड़े बड़े आविष्कार होते हैं, तभी अपने जीवन में कुछ महान लोग अचीव कर पाते हैं। जब आप अपने अंदर झांक के देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि आपके अंदर कौन सी स्ट्रेंथ है। तो उस स्ट्रेंथ पे लगातार काम करिए अपने आप को। जब आपके कोई लक्ष्य होगा, और हाँ, जब आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में भी छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए कि मैं इतने दिन में ये करूँगा, मैं इतने चैप्टर कंप्लीट करूँगा, मैं इस बार इतने अच्छे मार्क्स लाऊंगा मैं। तो जब लक्ष्य हो और जब आप उस लक्ष्य को अचीव करते हो, अपने आपको छोटे छोटे रिवार्ड दीजिए। चाहे आपका फेवरेट गेम खेलने का रिवार्ड हो, कुछ फेवरेट भोजन का हो रिवार्ड हो, उसका अपने आपको अवार्ड दीजिए, ताकि जब आदमी को पुरस्कार मिलता है तो आदमी को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए प्रेरित होता है। तो दोस्तों लक्ष्य जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लक्ष्य के बिना हमारा जीवन कटी पतंग की जैसे है, जो हवा के बहाव में बहती जाती है। उसी प्रकार हमारा जीवन, हमारी लाइफ जो है उसी तरह समय के साथ साथ और ज़्यादा बदतर होती जाती है। हम अपने
सोचने समझने में और अपने जीवन को बड़े आम स्तर पे व्यतीत करते हैं। हम जीवन की धारा में वैसे बहते जाते हैं जिसकी धारा में जीवन हमें बहता हुआ ले जाता है। तो इसके कारण अधिकतर लोग अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पाते हैं, क्योंकि वो काम नहीं कर रहे जो वो दिल से करना चाहते हैं। वो हमेशा दूसरों काम में खुश नहीं ढूंढेंगे। इसलिए लक्ष्य को रोल समझिए। अगर आप ज़्यादा पैसे भी कमाते हैं, आप देखिए बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बहुत सारे पैसे कमाते हैं लेकिन अपने जीवन में खुश नहीं है। उसका कारण ये है कि वो काम नहीं कर रहे जो वो दिल से करना चाहते हैं। इसलिए ये तब हो सकता है जब आप एक स्टूडेंट हैं, जब आपकी उम्र कम है, जब आपने अपने गोल को, अपने पोटेंशियल को पहचान लिया, तो आप अपने जीवन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव करेंगे। सोचिए, अगर सचिन तेंदुलकर एक सिंगर बनते और लता मंगेशकर जो हैं वो एक क्रिकेटर बनते, तो आज वो दोनों कहाँ होते? वो दोनों ही अपने फील्ड में सबसे महान है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने सही समय पे अपने पोटेंशियल को पहचाना और बचपन से इसकी प्रैक्टिस की है, इसलिए दोनों अपने अपने फील्ड में महान है। इसलिए आपको अपना पोटेंशियल को जानना है, अपने अंदर की क्षमता को जानना है, और जब आपकी काबिलियत होगी तो आप अपने जीवन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव करेंगे। जो अगला है वो है सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें। दोस्तों, जो सोशल मीडिया है, जो मोबाइल है, वो हमारी लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है। वो इस तरह से है जैसे कि हम अपने से दूर अपने पेरेंट्स जो हैं या फिर सगे संबंधी, उनसे 1 सेकंड में अपना मैसेज उन तक पहुंचा सकते हैं। वीडियो कॉलिंग के जरिए हम उनसे बात कर सकते हैं। वीडियो कॉलिंग तो ऐसा एहसास होता है जैसे हम उनके सामने ही बैठे हैं। तो ये बहुत अच्छा टूल है। इसके जरिए हम बेस्ट इन्फॉर्मेशन दुनिया की ले सकते हैं। एक चुटकियों में हम सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, अच्छी से अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, जब ये सब इतना अच्छा है तो बुरा क्या है? बुरा है इसकी लत लगना, इसके आदी हो जाना, यानी कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। यानी हर चीज़ की जरूरत से ज़्यादा हमारे लिए खतरनाक है। इसलिए हमें बैलेंस बना के रखना है, संतुलन बना के रखना है। हमें बहुत से लोग उसमें, अधिकतर लोग उसमें बहुत से 4-5 घंटे बर्बाद करते हैं, व्यर्थ में बर्बाद करते हैं। अपने जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट कामों को भूल के फ़ोन में ही इस्तेमाल करते रहते हैं। तो उसको अगर आप टूल के तौर पे यूज कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसके गुलाम बने पड़े हैं, उसी में खोए रहते हैं, तो आपके लिए, आपकी सेहत के लिए भी खराब है। आपकी मेंटल पावर भी कम हो रही है, क्योंकि उसमें तो पूरा का पूरा उसमें स्मार्टफोन में पूरी की पूरी इंजीनियरिंग है। वो आपके इंटरेस्ट को, आपके माइंड को हैक कर रहे हैं। वो आप जैसा देखना चाहते हैं आगे आगे आगे, आपको जब तक होश आती है तब 2-3 घंटे बीत चुके होते हैं। इसलिए आप इस बात को समझना होगा कि आपको अपने फ़ोन को उसी तरह यूज करना है जिस तरह से जितनी आपको ज़रूरत है। अपने काम को, अपने लक्ष्य के लिए आप जितने, अगर आप नोट्स बना रहे हैं, आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तब तो ठीक है। हाँ, आप सोशल मीडिया भी यूज करने जाते तो बहुत कम समय के लिए यूज करिए, आधा घंटे के लिए यूज करिए, 15 मिनट के लिए यूज करिए, इससे ज़्यादा आप यूज नहीं करिए। आप बुक्स पढ़िए, आप प्रकृति से टच कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, अपने अंदर की थॉट प्रोसेस को जानिए, तब आपकी सोचने समझने की शक्ति जो है बढ़ेगी। और सही इस्तेमाल करके अगर आप लाइफ में संतुलन बनाएंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। इसलिए अगर जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो कहते थे कि पढ़ना जीवन का सिद्धांत है। पढ़ना जो है वो लर्न को फैक्ट करना हो, मतलब कि सिर्फ याद करना नहीं है, जो तथ्य है उनको याद करना नहीं। मतलब पढ़ना, हमें पढ़ाई से ये पता लगता है, असली पढ़ाई वो होती है जिससे हमें सोचने समझने की शक्ति को मजबूत होती है और हमें ये पता लगता है कि सोचना कैसे है, सोचते कैसे हैं, निर्णय कैसे लेते हैं। दोस्तों, ये था। इसलिए हमें एजुकेशन को अपने जीवन में वो हथियार है जिसको हमारी सफलता में सबसे मजबूत जो किरदार निभाता है। इसलिए हमें, अगर हम छात्र हैं तो हमें दिल लगा के पढ़ाई करनी है, ताकि हम अपने जीवन की, अपने नींव को मजबूत करना, ताकि हम जीवन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव कर सकें। जाते जाते कुछ प्रेरक पंक्तियां सुनाना चाहूँगा। कौन होगा जो संभालता होगा मुझको, ठोकरों ने संभाला होगा। एक दिए ने मुझसे कहा, तुम जितना जलोगे उतना ही उजाला होगा। आने वाले कल की चिंता और बीते कल का अफसोस दो ऐसे चोर हैं जो जीवन की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। रातों रात सफलता, रातों रात मिलने वाली लॉटरी या फिर टिकट नहीं है। सफलता रातों रात नहीं मिलती, लेकिन अगर ठान लो, पूरी मेहनत करो तो एक दिन जरूर मिलती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।